जो व्यक्ति झूठ बोलता है, एक बार झूठ बोलने के बाद उस झूठ को छिपाने के लिए 1000 बार झूठ और बोलना पड़ता है। और जो 1000 बार झूठ बोलते उस झूठ को बचाने के लिए फिर 1,00,000 बार झूठ बोलना पड़ता है। और जो 1,00,000 बार झूठ बोलना है उस झूठ को छिपाने के लिए जिंदगी भर झूठ बोलना पड़ता है। और डर भी लगता है, फिर भी झूठ हमेशा डरता है और सत्य निडर रहता है। लेकिन वहां पर सत्य ना बोलो जहां पर तुम्हारे सत्य से भी वाद विवाद हो सकता है। चुप रहो, मौन रहो, शांत रहो और प्रिय बोलना, ये तो बहुत बड़ी साधना है। प्रिय बोलना, मधुर बोलना, मिठास भरी वाणी बोलना, प्रसन्न होकर बोलना। संसार में लोग प्रसन्न नहीं रहते। आप किसी का चेहरा देखो, बेटे का चेहरा देखो, बेटे के बाप का देखो, बाप के बाप का, उसके और बाप का देखो, 4-5 बाप इकट्ठा करो और उनके चेहरा देखो। सब बड़े गमगीन हैं, बड़े सीरियस हैं, बड़े बोझिल हैं, बड़े वजन में हैं, लोडेज हैं, ओवरलोड हैं, खुश नहीं हैं, प्रसन्न नहीं हैं। उनसे पूछो क्या है। प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाइए। आपकी सारी व्यवस्था कंप्लीट कभी होगी नहीं। चाहे मर जाओ, चाहे बूढ़े हो जाओ, चाहे दुखी रहो, चाहे रोते रहो, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण के घर में भी सारी व्यवस्था कंप्लीट हुई नहीं। ये कंप्लीट होता ही नहीं है, अधूरा ही रहता है। संसार में सिस्टम है, अधूरे में ही खुश रहना सीखो। आपका एक बेटा अच्छा होगा, दूसरा खराब होगा। दोनों बेटे अच्छे होंगे तो बहुएं खराब निकल जाएंगी। बहुएं ठीक होंगी तो फिर उनके ससुराल वाले जो है वो बहुत खतरनाक होंगे। वो भी ठीक होंगे तो फिर आपका पोता दुष्ट पैदा हो जाएगा। कोई ना कोई तुम्हारे दर्द पैदा करने के लिए एक दुष्ट रहेगा, तुम्हारे रिलेशन में रहेगा, पीड़ा देता रहेगा। घर में सब ठीक ठाक है, कोई एक ऐसा जरूर होगा जो देर तक सोता रहेगा। तुम उसी के जगाने के चक्कर में भगवान का नाम ही नहीं ले पाओगे। सवेरे उठकर तुमने सोचा था राम राम जपूंगा, तुमने देखा वो कुंभकर्ण सो रहा था, कुंभकर्ण को जप रहे। उसी को जगाओ, डांटो, फटकारो, नालायक को रोज कहो, उसकी आदत सुधरती नहीं है। फिर उठता है कुंभकर्ण जब, तो खाने पर टूट पड़ता पहले, अब उठेगा नहीं। बहुत एक न एक तुम्हारे घर में पीड़ा देने वाला रहेगा। कोई बीड़ी पीता रहेगा, कोई दारू पिएगा, कोई और खुराफात करता रहेगा। तुम्हारा मन उससे टेंशन में रहेगा। लेकिन ये टेंशन मत लीजिए, इसको सहज रखिए आप, सहज भाव से। ये सोचिए कि संसार इसी का नाम है, यहाँ यही सब होता है। छोटी छोटी बातों से तनाव में आना ये भी कम समझ का कार्य है। बड़ी सी बड़ी दुर्घटना हो जाए तो भी तनाव मत कीजिए, सहज मन से रहिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तसल्ली रखिए, वचन स्थिर, वाणी को स्थिर करो, कोशिश करो, गाली देना बंद करो। विवाह के समय भी गालियां मत बको और विवाह के समय गंदे गीत मत गाओ। अश्लील, अभद्र, असभ्य वाणी बोलना
इससे वाणी का तेज खत्म हो जाता है। संभल कर बोलिए। आपकी वाणी में शिष्टता, नम्रता, सभ्यता, मृदुता, हितैषिता, सत्यता, प्रियता और मितैषिता होनी चाहिए। वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हर काम तुम्हारा वाणी से हो रहा है। मांगी नाम ना केवट आना। राम केवट से नाव मांगते और केवट मना कर देता है। कहाई तुम्हारे मरमो मई जाना। केवट एक साधारण भक्त है। भगवान राम से कहता है, हम आपके मन के मर्म को जानते हैं, हम आपके पास में नाव नहीं लाएंगे। भगवान श्री राम धैर्य रखते हैं और केवट कहता है, चरण पखारूंगा, उसके बाद नाव पर बिठाऊंगा। तो राम कहते हैं, सुई करु जेहि तव नाव न जाई। कृपा सिंधु बो ले मुस्काई। राम जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, वही करो जिससे तेरी नाव सुरक्षित रहे। बेगियान जल पाई पखारू, होत विलंब उतारहु पारू। दौड़कर पानी लाइए, चरण पखारिए, देर हो रही है, मुझे पार करिए। भगवान राम को हमेशा जल्दी रहती थी। वे शीघ्रता बहुत करते थे। राम समय का मूल्य समझते थे। 14 वर्ष का वनवास है, आराम से जाते क्या फर्क है। लेकिन वनवास में गंगा तट पर केवट से कहते हैं, बेग यान जल पाई पखारू। दौड़ करके जल लाइए और पैर पखारिए। आ जाओ आ जाओ, मुझे देर हो रही, मुझे पार करो। आओ आगे बैठो, जगह है तुम्हारे लिए। महान भक्त पुरुष लाइन से आए हुए हैं, उनके घर की पधरौनी भी कर चुका हूँ, चावल भी दान दिया था। बैठो बैठो, सोफा पर बैठो। आपके लिए ही VIP इंतजाम किया गया। पिता पुत्र ठाठ से बैठो। साइड बन गई। बेग यानो जल पाई पखारू। 24 घंटे से अधिक समय किसी के पास नहीं। समय चाहे बातों में गंवा दीजिए, चाहे ताश खेलने में खर्च कर दीजिए, चाहे शराब पी करके नशे में पड़े रहिए, समय तो खर्च हो ही जाएगा। 100 वर्ष की जिंदगी नहीं है, 1 लाख वर्ष की जिंदगी खर्च हो जाएगी। एक जिंदगी नहीं, अनंत जिंदगी खर्च हो चुकी है। ये आत्मा ना जाने कितने बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की यात्रा कर चुका है, और सब समय खर्च हो गया। भक्ति के लिए समय लोगों के पास बचता नहीं, सत्संग के लिए समय है नहीं बताते। सब कहते हैं कि हम बिजी बहुत हैं। पूछो बिजी कहाँ हो, कहे तो बिजी हैं, लेकिन ये पता नहीं कहाँ बिजी है। बिजी रहते हैं, सब बिजी है। और जितना ज्यादा दौड़ोगे, कबीर साहब कहते हैं, दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्त ठौर की ठौर। तुम्हारी सुख शांति तो बिल्कुल तुम्हारे पास में है, तुम दौड़ रहे हो उसको पाने के लिए। आप सड़क पर देखिए, लोग बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, ऐसा लगता है बहुत बड़ा कोई परिणाम मिलने वाला है, रिजल्ट कुछ नहीं।
इतना तेज चलाते हैं, लुढ़क जाए, लड़ जाए, दूसरे को रौंद दे, क्या हो जाए। थोड़ा सा तसल्ली कर ले तो 5 मिनट ही लेट होगा, लेकिन भारी भाग दौड़ है। दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्त ठौर की ठौर। तुम्हारी शांति दौड़ने से तुमको नहीं मिलेगी, वो शांति स्थिरता में ही शांति।